आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। और ये आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए, ये है फॉर्मूला। देखिए अगर आपको वो करना है आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी मुल्क का अशांति के माहौल में नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान धोखा नहीं देता, धोखा आपने अपने आप को दिया है, ये मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है बहुत ज्यादा, कि पाकिस्तान शुड बी सीन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप देखिएगा आज फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है, बहुत बड़ी चेंज की, जो ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार नैरेटिव में देखता हूं बन रहे हैं। हम जो अगली जंग होगी मैं आपको बता दूं, अगर हो खुदा ना खास्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ होगी जिसके पीछे चीन खड़ा होगा। राफेल क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात बताता हूं, हम अपने आप को देखना चाहते हैं वेस्टर्न लीडर्स के साथ, अमेरिका के साथ, वेस्टर्न लीडर्स के साथ। हम इस बात से बिल्कुल वो है, मतलब वी हैव फॉरगॉटन कि दुनिया बदल गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवीन सुहानी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को नहीं हरा सकता। क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को, अपनी फ़ज़ाइया को, अपनी नेवल को बहुत मजबूत बना लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अब सुनने में आ रहा है कि J-35 भी आ रहे हैं। F-16 भी अमेरिका अपग्रेड कर रहा है। इसके अलावा इसके पास J-10C पहले से मौजूद हैं और F-17 थंडर ब्लॉक 3 भी है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी के पास स्टीलथ आबदोज़ें आ चुकी हैं और पाकिस्तान आर्मी ने क्रूज़ मिसाइल भी टेस्ट कर लिए हैं और नए नए जदीद ड्रोन्स भी टेस्ट कर लिए हैं। तो ऐसी गंभीरता में, ऐसी सूरत हाल में, जब कि भारत बहुत पीछे चला गया है, भारत की तो कोई मदद ही नहीं कर रहा, तो इस सूरत हाल में भारत पाकिस्तान से कभी भी कोई भी जंग फ़िलहाल नहीं जीत सकता, ये उनका दावा था। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, वीडियो मुलाहजा कीजिए। हम उस बात को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं। तो बिल्कुल जिस चीज़ से मुझे घबराहट हो रही है वो कुछ अलग है, उसको हम बोलते हैं कम्युनलाइजेशन ऑफ द आर्मी। क्या मिलिट्री लीडरशिप कमजोर हो गई है? रीढ़ नहीं है? देखिए हमारी फौज जो है हिंदुस्तान की, जो सोल्जर्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। दिक्कत होती है लीडरशिप से। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी करिए, पीरियड। ये इसकी वजह जिम्मेदारी से भागना माना जाए या चीन का डर माना जाए? चीन के मामले में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं, भागते हैं, चीन का नाम तक लेने से वो घबराते हैं या डरते हैं, जो भी कह लें आप। तो क्या वजह थी कि इस तरह का निर्देश दिया गया जनरल को? देखिए हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज़ ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अभी रिसेंटली जो उस समय एयर चीफ होते थे धनुआ, वो एक किसी चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे पास तो ब्लास्ट पेन ही नहीं थे। ब्लास्ट पेन का मतलब होता है कि आपका जो बड़ा एयरक्राफ्ट है जैसे सुकोई 30, तो उसको रखने के लिए आपको अंदर सिक्योर करने के लिए वो बनाए जाते हैं, वो हमारे पास है ही नहीं। तो हमारा MiG-21 वहाँ थे, उसको लगा दिया। अच्छा, मेन बात क्या है, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये कहा कि हाँ जो इन्होंने किया है वो लड़ाई है, पर हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, सिंदूर में आई है। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है।
देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये आप जो कह रहे हैं, बल्कि बताकर हमने हमले किए, नहीं, ये भी कहा गया कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। नहीं, वो उस पर शक है। उस बात पर कहने का मतलब ये है, उनको पता था। उनको इसलिए पता था क्योंकि चीन उनकी मदद कर रहा था, पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी। तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफ़ी हुआ है, अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है। ये बात ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा हुआ है अभी तक कि हम लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं बहुत बहादुर हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। चीन के साथ भी वहाँ फौज बैठी है, पाकिस्तान के साथ भी फौज बैठी हुई है। ये पहले कभी नहीं हुआ, एक ही होता था, सिर्फ पाकिस्तान होता था। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं कि हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहाँ भी नहीं लड़ना हमको। जी, तो एक नैरेटिव बनाना है नैरेटिव, कि नैरेटिव। हम घुस के घर में कि घुस के मार मारते सकते हैं। दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है कि उससे क्या होता है कि लोग को ये होता है कि अच्छा, किसी भी प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं किया कि घुस के मार दिया। बेसिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अरे बाबा, जब आप घुस के मारते हैं तो फिर आपको लड़ाई भी करनी है। पर वो वाला जो पार्ट होता है, लड़ाई वाला पार्ट, फिर वो एक नैरेटिव बन जाता है। जो इनके अपना टेलीविजन चैनल है, सारी गोदी मीडिया है, फिर वो उस बात को दबा देते हैं और फिर वो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है कि हमने, अभी इसी को देख लीजिए आप, सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और इस किताब में जिक्र ही नहीं है। ये कहना कि हमने 10 मई को वहां पे बहुत उनका नुकसान किया, ठीक है हमने किया, अच्छी बात है, लड़ाई है तो होना चाहिए उनका नुकसान भी। पर हवाई जहाज की लड़ाई सबसे अहम होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और वहाँ जो हुआ हम बात ही नहीं करना चाहते। और इसी की बुनियाद पर कि एयर वॉर में क्या हुआ, ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं 7 हवाई जहाज गिरे हैं। उनके प्रधानमंत्री, अब तो वो 10 पर आ गए हैं। हाँ, 10 राफेल गिराने की उनके बात जो कर प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं कि हमने 7 इनके हवाई जहाज गिरे और हमने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देना ही नहीं चाहते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा मीडिया हमारा हो जो पूरा ऑब्जेक्टिव मीडिया हो, तो वह सरकार से ये सवाल उठाएगा कि साहब ये बताइएगा, जब वो ये यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, वो आप बताइएगा। वो नहीं कोई पूछ रहा है। सानी साहब, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ ठीक है, लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस का वो है फासला है वो कितना है, या हम पाकिस्तान के मुकाबले कितने तैयार हैं, या पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पर किस हद तक हावी हो सकता है। ये जो निष्कर्ष निकले हैं उन पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, क्या क्या सबक है? मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ। ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले मैंने वीडियो करे थे और मैंने समझाया था कि क्यों हमको नहीं करना चाहिए कुछ भी एयर अटैक, क्योंकि चीन उनकी मदद करेगा। हमने किया, बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में। वो असलियत है, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूं ये, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूं। ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये नहीं। क्योंकि हमें समझना है चीन कितनी बड़ी ताकत है, हमें समझना है चीन और पाकिस्तान की क्या दोस्ती है, इन बातों को हमें समझना है। ये लड़ाई का ये मतलब नहीं होता कि आपने सब शुरू कर दिया काम। पहले आपको, जिसे हम कहते हैं लड़ाई में एप्रिसिएशन, कि आप पहले जायजा लीजिए
कि क्या माहौल है, इंटरनेशनल माहौल क्या है, रीजनल माहौल, कौन किसकी मदद करेगा, किसके पास होगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और जरिया ढूंढेंगे, पर अगर किया तो वो हमारे हित में नहीं होगा नतीजा।